आपके क्षेत्र में 2 बड़े एथेनॉल प्लांट हैं, मगर क्षेत्र के युवाओं को रोजगार कम दिया जा रहा है, बाहर के लोगों को लेके आया जा रहा है। तो आप ये मानते थे कि आप प्रदीप जायसवाल जी का इनके साथ में संलिप्तता थी या पार्टनरशिप थी या इन्हें संरक्षण प्रदान करते थे अवैध रेत उत्खनन को लेके? तो महिलाएं क्यों नहीं जुड़ पा रही कांग्रेस से, या आप उसे मतलब ये जो कमी है ये पूरी क्यों नहीं हो पा रही कांग्रेस से? आप पहले व्यक्ति हैं सामने आए और आपने राजनीति ज्वाइन करी, और राजनीति के बाद ज्वाइन करने के बाद आपने जीत भी हासिल करी, मगर कांग्रेस तब भी सड़कों पर नहीं आई, तब भी विरोध नहीं कर पाई, तब भी महिला उत्थान के लिए उस महिला के लिए नहीं लड़ पाई। कट टू कट विद मिलिंद में आज हमारे बीच हैं वारासिवनी विधानसभा के कांग्रेस विधायक विवेक विक्की पटेल जी। नमस्कार विक्की पटेल जी, आपका स्वागत है तिवानी में। नमस्कार। विक्की पटेल जी के बारे में थोड़ी सी बात हम ये बताना चाहते हैं कि विक्की पटेल जी पहली बार नगर पालिका का चुनाव लड़े और नगर पालिका अध्यक्ष बने। दूसरी बार उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा और पहली बार में ही उन्होंने विधायक की भी जीत हासिल करी। तो कैसा आपका अनुभव रहा और कैसे आपने संघर्ष के साथ में जीत हासिल करी, थोड़ा हमें अपना अनुभव से बताइए। मेरे जीवन में शुरू से तय था कि मुझे राजनीतिक क्षेत्र में आना है, सेवा क्षेत्र में आना है। मैंने 12वीं पढ़ा, यही मैंने राजनीति शास्त्र में MA किया, उसका LLB की, और कम उम्र में यानी आज से 26 साल पहले मुझे पार्षद टिकट मिली। मैं सिविल लाइन में रहता था, मेरे पिताजी यहाँ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज थे, तो सिविल लाइन सरकारी क्वार्टर से मैंने पार्षद चुनाव लड़ा। मैं पार्षद बना, पूरे 15 पार्षद मुझे निर्विरोध उपाध्यक्ष बनाया, फिर उपाध्यक्ष रहा मैं। उसके बाद अध्यक्ष चुनाव लड़ा, अध्यक्ष बना। उसके बाद बार विधायक मुझे टिकट मिली और सबके आशीर्वाद से, क्षेत्रवासियों के आशीर्वाद से, इसने प्यार से मैं विधायक बना। जब से आप नगर पालिका में अब जब अध्यक्ष के रूप में जाने जाते थे, तब भी आप कांग्रेस पार्टी से ही समर्थित थे, और उस समय में आप के एक वरिष्ठ नेता हैं प्रदीप जायसवाल जी, जिनके विधानसभा क्षेत्र में पूरी चर्चा थी कि उनके सहयोग से आप चुनाव जीते थे और चुनाव जीत करके आपने वो पद संभाला था। तो वह अनुभव आपका क्या था? क्योंकि वो विधायक थे, हमारे नेता वही थे, हम उनके लिए काम करते थे, हमारे कांग्रेस के नेता थे। उन्होंने मुझे पहले पार्षद टिकट दी, मैं पार्षद बना, सभी के सहयोग से, कार्यकर्ताओं की मेहनत से और नगरवासियों के आशीर्वाद से। उसके बाद मैंने देखिए वो विधायक थे, हमारे नेता वही थे कांग्रेस के, उन्होंने मुझे अध्यक्ष की टिकट दी। फिर हमने मेहनत की, सब नगरवासियों के साथ दी, कार्यकर्ताओं ने मेहनत किए, नगरवासियों का आशीर्वाद मिला, मैं नगराध्यक्ष बना। इस बार चूँकि वो 2020 में हमारी पार्टी छोड़कर भाजपा के ने समर्थन दिया, भाजपा से निगम के अध्यक्ष बने, तब हमने खुद झंडा उठाया कांग्रेस का, हमने कांग्रेस को जमा किया। और तो अच्छी बात ये कमलनाथ जी मुझे विश्वास किया मुझ पर और मुझे टिकट दी 23 की। उस 23 चुनाव में समस्त कार्यकर्ताओं के सहयोग से, क्षेत्रवासियों के सहयोग से, सबके आशीर्वाद से हमें इस सीट जीतने में सफलता मिली। मेरी जहाँ तक जानकारी है कि आपके परिवार में राजनीतिक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, या राजनीतिक परिवार से आप संबंध भी नहीं रखते हैं। आप पहले व्यक्ति हैं सामने आए और आपने राजनीति ज्वाइन करी, और राजनीति के बाद ज्वाइन करने के बाद आपने जीत भी हासिल करी, और आप अभी पूरे ज़िले में लाडले युवा नेता के तौर पे जाने जाते हैं। तो ये एकदम से आपके परिवार का पूरा रुख बदलना, ये मेरे पूरे परिवार सभी लोग सरकारी नौकरी में। मेरे दादा शिक्षक थे, बहुत अच्छे शिक्षक थे, उन्हें कई बार सम्मान मिला। मेरे दादा के भाई वो डिप्टी कलेक्टर थे, मेरे पिताजी SDO थे, मेरे चाचा डॉक्टर हैं, मेरे चाचा EE थे, कोई टीचर थे, सभी सरकारी नौकरी में थे। तो मैंने कहा मेरे शुरू से इच्छा थी सेवा के क्षेत्र में जाने की। हम चूँकि यहाँ जुड़े रहे, प्रदीप जायसवाल के साथ हम क्रिकेट खेलते थे देवघर, साथ ही उनको टिकट मिली, उनके साथ घूमे, उनके लिए प्रयास किया। 2018 में उनकी टिकट कट गई तो भी उनके साथ खड़े रहे, उनके लिए खूब मेहनत किए, वो जीते निर्दलीय, उन्होंने कमलनाथ जी ने मंत्री बनाया, तभी उनके साथ खड़े रहे हम। पर अचानक जिस पार्टी को जिताई, जिस पार्टी उनको जमीन से लेकर मंत्री बनाया, उस पार्टी का साथ छोड़कर वो भाजपा तक चले गए। तब हम अपनी पार्टी के साथ खड़े रहे, अपनी विचारधारा के साथ खड़े रहे, और 23 में कमलनाथ जी मुझ पर विश्वास किया, मुझे छोटे से कार्यकर्ताओं को टिकट दी, और क्षेत्रवासियों ने, नगरवासियों ने, कार्यकर्ताओं ने, सबकी मेहनत से मुझे छोटे कार्यकर्ता परिवार विधायक बनने का अवसर मिला। और मैं लगातार पिछले 2 सालों से क्षेत्र की सेवा करने का प्रयास कर रहा हूँ, और उसमें लगातार सफलता मिल रही है। कि अक्सर देखा जाता है कि कांग्रेस पार्टी में युवाओं का साथ, बुजुर्गों का साथ मिलता है भरपूर, आपने उसे बढ़िया से जोड़ करके भी रखा है, मगर महिलाओं का साथ नहीं मिल पाता है, कमी बेसी देखी जाती है महिला संगठन में भी, जिले में भी, आपके क्षेत्र में भी। तो महिलाएं क्यों नहीं जुड़ पा रही कांग्रेस से, या आप उसे मतलब ये जो कमी है ये पूरी क्यों नहीं हो पा रही है कांग्रेस से? अभी हमारे प्रदेश में संगठन सृजन काम चल रहा है। अभी हमारे यहाँ 3 नए ब्लॉक बने। नए साल से हम पूरे 90 पंचायत में गठन शुरू करेंगे।
आपने सही कहा कि धीरे धीरे हमारे संगठन में युवाओं की और महिलाओं की संख्या कम होती जा रही है, और मुझे चाहे शहर और ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं का अच्छा आशीर्वाद मिला है। अभी हमारा प्रयास है कि अब जब 90 पंचायत गाँव जाएंगे तो हर गाँव में महिला संगठन बनाएंगे, हर गाँव युवक संगठन बनाएंगे। क्योंकि हम जब पहली बार जीते थे यहाँ 22 साल बाद 1991 में, तब हमने नारा दिया था कि संघर्षों के साए में असली आज़ादी पलती है, इतिहास और जाता है जिसमें जवानी चलती है। हमने युवाओं को एक किया था, तब हम 22 साल बाद यहाँ जनता को हराकर 98 में कांग्रेस के विधायक बना था। और अभी इस बार भी हमारे साथ युवा था, नया वोटर्स था, पहली बार वोटर्स ने हमारा साथ दिया है। और अभी भी हमारा लगातार हमारा प्रयास है कि हम नया संगठन बनाएंगे, वो कांग्रेस का, NSUI का, महिला कांग्रेस का। आप देखेंगे क्योंकि हमारा 2026 है वो संगठन का साल है, संगठन को मजबूत बनने का साल है। तीनों नए हमारे ब्लॉक बन गए हैं, इनके नेतृत्व में बहुत जल्दी पश्चिम टीम बनेगी। अभी हमें SI का काम अच्छा हुआ, हमारे जो महिलाएं क्यों भरोसा नहीं कर पा रही कांग्रेस पर? नहीं, भरोसा कर रही है, देखो भरोसा कर रही है, साथ नहीं आ पा रही है। साथ क्या ऐसा था? आप ये कहना चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो लाडली बहन के नाम से जो राशि जारी करी है उसका ऐसा कुछ नहीं, वो तो अलग बात है। राशि जारी करना तो चुनाव के समय में मतलब आप जो कह रहे हैं कि लाडली बहना योजना का जो प्रभाव महिलाओं पे होना चाहिए वो नहीं है, नहीं होगा। वो तो योजना जरूर चलेगी, योजना बन रही है शुरू से, राज्य में सरकार किसी की बने 28 में योजना चलती रहेगी। पर महिला उत्पीड़न में प्रदेश अव्वल दर्जे पर है, महिलाओं से न्याय नहीं हो रहा है। आज ये भारतीय जनता पार्टी के राज्य में आप देखो ना, कुलदीप सेंगर, एक बच्ची के साथ उन्होंने रेप किया, बच्ची के पिताजी को मार दिया गया, उसकी मौसी को मार दिया गया, उसको जमानत हो गई। ये सरकार बेटी बचाओ की बात तो करती है, पर इस प्रदेश में सर्वाधिक बेटियां लापता हैं, ऑन रिकॉर्ड दारों को सर्वाधिक महिलाओं से अत्याचार हो रहे हैं, सर्वाधिक बलात्कार हो रहे हैं। महिला भारतीय जनता पार्टी के राज्य में सुरक्षित नहीं है। आपने महिला उत्पीड़न की बात की तो एक वाक्य बालाघाट जिले का भी हुआ था, जो भाजपा के युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष तत्कालीन जो भूपेंद्र सुहागपुरी द्वारा बलात्कार का केस दर्ज हुआ था उन पे, मगर कांग्रेस तब भी सड़कों पर नहीं आई, तब भी विरोध नहीं कर पाई, तब भी महिला उत्थान के लिए उस महिला के लिए नहीं लड़ पाई। तो आप प्रदेश की और देश की बात कर रहे हैं, आप अपने जिले में भाजपा जो बलात्कारी का आरोप जिस पे लगा युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष भूपेंद्र सुहागपुरी, उसका तक विरोध नहीं कर पाए, तो फिर किस तरीके से कांग्रेस उस मुद्दे को भुनाने की कोशिश करेगी? सुहागपुरी के विरोध में पूरी पार्टी उतरी थी, सड़कों पे नहीं थी, क्योंकि सरकार उनकी बचाने का प्रयास किया गया। इसके पहले भी सिर्फ बयान जारी हुए, इसके पहले भैया क्षेत्र में आदिवासी बच्चों के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया, वहाँ भी हमारी पार्टी, हमारे नेता मन सिंगार जी, हमारे पूरे विधायक स्थल पहुंचे थे, वहाँ भी विरोध किया। वहाँ पे जो विरोध हुआ वो राजनीतिक पार्टी से नहीं थे, वहाँ पे आपकी पार्टी ने बहुत उसमें विरोध भी जताया, सरकार का विरोध भी किया, सब कुछ किया, मगर जहाँ राजनीतिक पार्टी का सामने आया, नाम सामने आया, राजनीतिक पार्टी के व्यक्ति का नाम सामने आया, तो विरोध से पीछे हट गया, सिर्फ बयानबाजी चलती रही बस, इसके अलावा कोई रिजल्ट नहीं आया। प्रयास किए थे हमने, और आप देख नहीं, सरकार इस समय लगता ही नहीं कि कानून व्यवस्था है, लाइन ऑफ जस्टिस ये बचा लेती नहीं। इनके जो सिंगर की बात करें आप, ऐसे कई मुझसे उदाहरण हैं जहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग जो उसमें रहे हैं उनको बचाने के प्रयास किया, कई उदाहरण बता सकता हूँ उसमें। एक सवाल था और कि जो व्यक्ति प्रदीप जायसवाल जी हैं, जिनके जिले में चर्चा होती है कि जिन्होंने आपको उंगली पकड़ के राजनीति सिखाई, या ये कहा जाता है कि आपके राजनीतिक गुरु कहे जाते हैं, जन चर्चाओं में ये बात हमेशा सामने आती है, तो ऐसी क्या वजह हो गई थी कि आप एकदम से उन्होंने पार्टी छोड़ दी, कांग्रेस पार्टी छोड़ दी, निर्दलीय चुनाव लड़ा और फिर आपको उनके विरोध में चुनाव लड़ना पड़ा? देखो, महाभारत में हमें सिखा है, जब दुर्योधन कौरवों की सेना में शामिल हो गए तो अर्जुन ने खिलाफ हथियार उठाया धर्म की रक्षा के लिए। हमारे जो चुनाव था धर्म युद्ध का था, जिस पार्टी के साथ हम थे, हम कांग्रेस के विचारधारा के लोग थे, हम गांधी के लोग थे, हम त्याग तपस्या की पार्टी थी। इन्होंने अपने राजनीतिक फायदे के लिए, अपने व्यवसायिक फायदे के लिए, जिस पार्टी ने इनको मंत्री बनाया, इनको टिकट दी, विधायक की 4 बार, इनके पिताजी को 2 बार टिकट दी, इनकी पत्नी को 9 बार टिकट दी, इनको जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष बनाया, वो कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया, उस पार्टी को छोड़कर अपने व्यवसायिक फायदे के लिए भाजपा में चले गए। तो हम क्यों जाएंगे भैया? हमको ना तो रेत चोरना था, ना दारू बेचना था। हम तो कांग्रेस विचारधारा लोग थे। जब ये छोड़ के चले गए उस समय हमने कांग्रेस झंडा थामे रहे, कांग्रेस खड़ा किया, और आज वाराणसी में कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में है। जैसे आपने कहा कि रेत चोर और शराब माफिया, तो आप ये मानते थे कि आप प्रदीप जायसवाल जी का इनके साथ में संलिप्तता थी या पार्टनरशिप थी, या इन्हें संरक्षण प्रदान करते थे अवैध रेत उत्खनन को लेके शराब माफियाओं को? बिल्कुल, आप देखो ना, मैं विधायक बनने के पहले विधायक की बात, कई बार रेत घाटों में गया, अवैध खनन के खिलाफ प्रकरण बनाया, ये आज तक गई थे, कभी नहीं गए। ये बीच में झगड़ा किया उन्होंने, फिर मिल गए, सबको पता है ना इनका क्या क्या व्यवसाय है, इनका क्या व्यवसाय सबको पता है। मैं व्यवसाय जाना नहीं चाहता, व्यवसाय का करिए अलग बात है,
पर जिस पार्टी ने इनको इतना मजबूत खड़ा की, उस पार्टी को छोड़ के भाजपा जनता पार्टी चले गए। कांग्रेस में खनिज मंत्री बनाया, उस जब सरकार हमारी गिरी तुरंत भाजपा पाले में चले गए अपने व्यवसाय को बचाने के लिए, अपने गलत कामों को बचाने के लिए, और उस पार्टी में निगम के अध्यक्ष बन गए, अपने व्यवसायिक फायदे के लिए गए थे भारतीय। आपने भी विधायक चुनाव से पहले भी रेत उत्खनन को लेकर के, शराब माफियाओं को लेकर के विरोध प्रदर्शन किया। विरोध में आप सड़कों पर उतरे भी, ट्रैक्टर जो गांव के ग्रामीण होते हैं उनके पक्ष में आपने काम भी किया। चुनाव के बाद भी ऐसी कई घटना, ऐसे कई वाकया हुए कि आपने तब भी उनका विरोध किया, मगर पिछले 8-10 महीनों से ऐसा देखा जा रहा है कि अवैध रेत उत्खनन तो हो रहा है। अभी भी जो बालाघाट जिले में जो रेत घाट स्वीकृत है, उसमें से आपकी विधानसभा क्षेत्र में 10 रेत घाट ऐसे हैं जो अस्वीकृत है। मतलब स्वीकृत तो है बट उन्हें एनओसी नहीं मिली है, जहाँ से उत्खनन नहीं किया जा सकता, मगर उत्खनन डेली हो रहा है। मगर अब आपने बोलना कम कर दिया, बोलना बंद कर दिया, बहुत कम दिखते हैं आप। बोलना बंद नहीं किया हूँ, बोलना भी चालू है। मुझे बीच में खबर आई कि बासी के घाट में अवैध ठेकेदार के आदमी ग्रामीण क्षेत्रों को चमका रहे हैं। वहाँ हमारे नरोड़ी के लोग थे, बासी के लोग थे, तुरंत स्पॉट पे गया। जहाँ मुझे खबर आई कि बीच में खबर आई सिवन घाट में खनौरा में, वहाँ भी गया। जहाँ मुझे खबर आती है तुरंत जाता हूँ मैं। आप तो जाते हैं, प्रशासन आपको क्या सहयोग नहीं कर पा रहा है या रोकने में हम समर्थ नहीं हो पा रहे? तो अपना काम नहीं कर पा रहा है। यदि कहीं अवैध खनन हो रहा है, काम इसका रोकने का है, खनिज का है, राजस्व का है, पुलिस का है, पर पूरा प्रशासन अपना काम नहीं कर रहा है। इसमें जाना पड़ रहा है। विधायक काम थोड़ी है, पर हम अपने जाति विभाग के हरबा जाते हैं। विधायक एक दिन जाएगा, मैं जाऊँगा, उस दिन घाट बंद रहता है, मैं हटा फिर आ जाते हैं। आपके क्षेत्र में एक विधायक की पकड़ कम हो रही है, ये आप बताना चाह रहे हैं? प्रशासन आप विधायक होने के नाते आपकी नहीं सुनता है, ये बताना चाह रहे हैं? मैं ये बताना चाह रहा हूँ, विधायक की अपनी ड्यूटी है। अभी अवैध शराब की बात आती है, अवैध शराब गाँव बिक रही है। मैं जो महिला संघ में काम करता हूँ सपोर्ट करता हूँ, उनसे खड़ा रहता हूँ, पर जो होना चाहिए प्रशासन को जो काम होना चाहिए, तो भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूँ। इस समय प्रशासनिक पकड़, प्रशासन अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहा है कि मैं तो विधायक बनी बनी जाता था, घाटों में भी जाता हूँ। अभी अवैध जो हमारी दारू दुकान चलती है गाँव का, जो पैका बेचते हैं, कई जगह बेचारी महिलाएं लड़ती रहती है हमारी बुजुर्ग की, उनके समर्थन में जाता हूँ मैं। कई जगह महिला संगठन बनी है, उनके पक्ष में जाता हूँ मैं, पर उनका साथ जो देना चाहिए आपके विभाग को, पुलिस विभाग को, वो नहीं मिल पा रहा है प्रशासन का साथ। वाराणसी नहीं, सभी जगह। तो हम चाहते हैं जिस विभाग बनाए, इस काम के जो विभाग बनाए गए, माइनिंग विभाग बनाया गया कि अवैध माइनिंग रुके, आपके विभाग आया कि अवैध आपकी दुकानें जो अधिकतर दुकान नहीं, वो दुकान रुके, अवैध शराब न बिके, वो काम विभाग अपना काम प्रॉपर्ली नहीं कर पा रहा है कहीं का भी। अभी आपने एक ग्राम क्षेत्र का नाम लिया बासी, तो उससे संबंधित एक और सवाल था कि बासी और खापा में एक एथेनॉल प्लांट चल रहे हैं। आपकी विधानसभा में आते उनको पर्याप्त रूप से पानी दिया जा रहा है, मगर आपकी क्षेत्र की जनता जो रबी की फसल उगाती थी, जो किसान हैं, उनको पानी नहीं दिया जा रहा है। चूँकि एथेनॉल प्लांट को जो पानी दिया जा रहा है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है उन्हें, तब जाके एथेनॉल बनाया जाता है। मगर आपके द्वारा अभी तक किसानों के हित में पानी दिलाने को लेकर क्या प्रयास किए गए? खरीफ के सीजन में तो बढ़िया भगवान ने बरिश कर दिया। दिक्कत आती है रबी में। पिछले बार भी जब रबी का संकट आया था, तो मैं प्रयास अधिकारियों से प्राप्त करने के साथ साथ मैं जगह पे जाता हूँ। मैं पूरी नहर गया था, पूरी सीता कैसे जाती नहर हमारी राजीव सागर अंतिम छो तक गया था, जो अड़ावे तो बताया था मैंने, वो जो वहाँ तक कुरवा डैम तक गया था और पूरे अड़ावे हटा जाता था कि हिमाचल में पानी मिले। मैं यहाँ भीमगढ़ गया था, मैं यहाँ ढूटीघाट गया था, अपने हाथ से गेट खोला था मैंने, और अड़ावे हटाया था, कई साल का अड़ाव तो हटाया था मैंने, पता करना आप। वो तारीफ की बात थी, और अभी भी हर किसी ने आपकी तारीफ की, मगर वर्तमान में किसानों को पानी नहीं मिल रहा। अभी भी संकट जब जाएगा तो मैं लड़ूंगा। अभी कितनी दुख की बात है, अभी किसान हमारा घूम रहा है क्या के लिए, टीसी कनेक्शन के लिए उसको घुमाया जा रहा है कि तहसीलदार के लिखा के लाओ, ग्राम सेवक लिखा के लाओ, 18,000 रुपये जमा करो। ये सरकार किसान विरोधी सरकार है, पूंजीपतियों की सरकार है। विधानसभा के अंदर बात करती है कि खेती लाभ पसंद बनाने 2022 में 26 आने लगा, खेती लाभ पसंद नहीं हो, किसान की आय डबल हो रही है, लागत डबल हो रही है। 5 रुपये स्थगित मिलेगा, स्थगित मिला। नहरों की मरम्मत नहीं हो रही है, नहरों की सफाई नहीं हो रही है, नहरों की लाइनिंग नहीं हो रही है, नहरों के चुनाव नहीं हो रहे, सोसाइटी के चुनाव नहीं हो रहे, मंडी के चुनाव नहीं हो रहे। किसान विरोधी सरकार है भैया ये। आप किसान विरोधी सरकार आपने कहा, मध्य प्रदेश शासन जो मोहन सरकार है, अब तक में आप पिछले 2 साल के आपके कार्यकाल में ऐसी कोई योजना एक है ऐसी जिससे भाजपा सरकार की या मोहन सरकार की किसी एक योजना से आप सहमत रहे हो और आप उससे उस योजना को आपने सराहना की हो कि हाँ ये योजना सफल है या इन्होंने अच्छी योजना लागू की है? कोई एक योजना ऐसी है जिसे आप सक्सेस मानते हैं? योजना थी जल जीवन मिशन की, बहुत अच्छी योजना थी सेंट्रल गवर्नमेंट की, घर घर पानी पहुंचे, साबुन पहुंचे, पर अधिकारियों और ठेकेदारों की वजह से इस योजना परित लग गया। पूरे विधानसभा के अंदर जब हम बात की है तो पूरे विधायक 230 विधायक इसका विरोध करते हैं। कितनी अच्छी योजना थी, इसको परित लग गया। जल जीवन मिशन की बात करें हम। दूसरी बात करें आप, अभी
अधिकारी नहीं है उस विभागों में, उस विभाग के अधिकारी नहीं है। आप सिंचाई विभाग जाओ, सिंचाई विभाग किसानों की बात चलती है, सिंचाई विभाग हमारा होता था, उसमें रौन रहते थे, एसडीओ होता, 8-10 उर्सीर होते थे, 10-12 अमीन होते थे, कोई अधिकारी नहीं हुआ। अकेला एसडीओ 2 साल में रिटायर हो जाएगा। पीएचई में अधिकारी नहीं है, हैंडपंप ठीक करने वाले पीएचई में वो एक अधिकारी एसडीओ यहाँ भी है, वहाँ भी लालबारा में भी है। आरईएस में अधिकारी नहीं है, पीडब्ल्यू में अधिकारी नहीं है। आपने मांग की? मैं तो मंत्री से मिल के आया। नहीं, आपने अपने पत्राचार किया? कई बार मांग किया, मैं तो अधिकारी से मिला। अभी हम गए थे, चूंकि लगातार जल स्तर नीचे गिर रहा है, समय की मांग है इस समय कि स्टॉप डैम बने, पानी रुका जाए, पानी बचाया जाए, वाटर हार्वेस्टिंग हो। उसके मैं मंत्री से जाके मिला भोपाल में। मैं आपने पता लीडर, मैं भी जब मैं मंत्री तो राउंड से मिला कि हमारे क्षेत्र में स्टॉप डैम बनाया जाए। मैं मिला, हमारे विश्वास सारंगी से मिला कि हमारे क्षेत्र में खेल मैदान बनाया जाए। मैं भी चूंकि वाराणसी में 50-100 बिस्तर का बन रहा है, दोनों साथ में पास हुए थे, वाराणसी में 100 बिस्तर का और खैलानी 50 बिस्तर का। वाराणसी 100 बिस्तर का काम चालू हो गया, खैलानी 50 से काम रुका। मैं भी जाके एनआरएचएम के अधिकारी से मिला भोपाल में, मैं वहाँ के आयुक्त से मिला, स्वास्थ्य विभाग के। और भी हमारे आईटी के घोषणा की है, आईटी का काम हमने जगह देखे आके, अभी आईटी कम रुके, वाराणसी आईटी और खैलानी आईटी साइकिल काम रुके। और भाई वहाँ के आके मैं गौतम टेनवाल मंत्री से मिला, वहाँ के अधिकारी से मिला, खुद जाके आईटी के अधिकारी से मिला। और जो डायरेक्टर शर्मा जी आईएएस है, उन्होंने कहा पहली बार कोई विधायक इसके लिए आया है, आईटी ले आया। तो मैं अपना काम, मेरी इच्छा है, मेरा दूसरा बनने वाली मेरी प्राथमिकता है कि हमारे क्षेत्र में शिक्षा का अच्छे माध्यम हो, चिकित्सा के अच्छे माध्यम हो। चिकित्सा और शिक्षा मेरी प्राथमिकता है। मैं चाहता हूँ अच्छे हमारे संसाधन और लगातार अब देखना, जब से मैं विधायक बनाऊँ, हमारे क्षेत्र में जो बच्चे 10वीं-12वीं में 80% एबल आते हैं, उनका सम्मान करता हूँ। पिछले बार 24 में बच्चों की संख्या 250 थी, इस बार 500 बच्चे ऐसे हुए जिन्होंने 4 वर्ष ऊपर लाया 10वीं-12वीं में। अभी हम बच्चे जो हमारे अंकल लाए, हमारी बच्ची भंडारी की, उसको हमने सम्मान किए, हमारे सैन बच्ची पिटेटर उसका सम्मान किए। हमारे मन चाहते हैं कि हमारी स्वास्थ्य सुविधा अच्छी हो, शिक्षा अच्छी हो, अच्छे स्कूल खोले। मैं 30 लाख रुपए का फर्नीचर दिया स्कूलों में, कई जगह भी मैंने स्मार्ट क्लास के लिए दिया। अच्छी खुद पिछले 2 सालों में आपने अभी तक ऐसी कुछ बड़े विशेष ऐसी अपने क्षेत्रों को सौगात दी हो जो अभी जमीनी स्तर पे देखी जा सकती हो? आपके द्वारा जो हमारे द्वारा गई हो, हमारे विधायक द्वारा जो भी काम हो रहे हो हमारे द्वारा ही हो रहे हैं, है ना। पहले क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, अलग बात है। हमारे आने के बाद अभी रोड बन रही है 20 करोड़ की, डोंगरमाली से घोटी की। अभी यहाँ खाबा में रोड बन रही है 3 करोड़ की। अभी मैंने मांग किया है वाराणसी, कोस्ते, मेंढकी, डोंगरमाली, बेनी, रेंगरोला, 50 चौड़ीकरण की मांग की। मंत्री से मिल के आऊँ, राकेश सिंह से मिल के आऊँ मैं कि चौड़ीकरण हो। अभी हमारी जो साकड़ी की रोड है जो खराब हो चुकी है, बीच में ठीक कराया था, उसकी भी बजट सेंक्शन होने वाली है। साकड़ी से डोंगरमाली मार्ग तक सेंक्शन होने वाली है। हमारे यहाँ 4 पुलियां बन रही है, एक आरओ भी बन रहा है। प्रदेश के मुखिया जो मुख्यमंत्री मोहन यादव जी हैं, कभी ऐसा हुआ है कि आप सदन में विरोध करते हैं, बहुत सारी डिमांड करते हैं, मांग करते हैं, और फिर हमने मंचों पे आपको देखा है कि सराहना भी वो आप ही की ज़्यादा करते हैं? तो ये जो आपसी तालमेल है, ये मुख्यमंत्री जी से आप विपक्ष के होकर के ये किस तरीके से अपना सामंजस्य बैठा पाते हैं? बचपन है जो मुझे इसमें देते हैं। मैं पहली बार विधायक हूँ, मैं तो जब भी आता हूँ, और कभी आपसे ऐसा बात नहीं करते कि मुझसे आप इतना लड़ते क्यों? जब भी जाता हूँ भोपाल मिलता हूँ, अपने को जब भी हर विधानसभा में जो भी सत्र हुआ है, हर सत्र में बोला हूँ मैं, हर सत्र में जिले की मांग रखा हूँ। चाहे हमारी जलाशय की बात हो, रोड की बात हो, स्कूल की बात हो, हॉस्पिटल की बात हो, हर बार मांग रखा हूँ मैंने। जब भी मौका मिलता है हमको बोलने का, जरूर विधानसभा में बोलते हैं कि हमारा सबसे मजबूत ताकत विधायक की विधानसभा है। ये सरकार विधान चलाती नहीं, जनता के सवाल भक्ति है। इतने छोटे सत्र हो रहे हैं पूरे प्रदेश देश में, सबसे छोटी विधानसभा मध्य प्रदेश की होती है। और 1.5 महीने का चलता था बजट सत्र, चलता था 20 दिन का, 3-4 दिन में सत्र खत्म हो रहे हैं, छोटे सत्र हो रहे हैं। इसलिए सत्र छोड़ रहे हैं कि सरकार जनता के सवाल भक्ति है। और हमको जो भी मौका मिलता है हम जनता की निश्चित बात उठाते हैं। अब देखा होगा हर बार उठाते हैं निश्चित के मुद्दे। कभी पर्सनली तौर पे आपको बोले नहीं किया, बट विवेक पटेल जी आप थोड़ा सा धीरे मतलब कम बोले या कम मांगे? कि मैं उनसे बड़े प्यार से मिलता हूँ, उनसे बोलता हूँ हमारे वरिष्ठ हैं, आप मुख्यमंत्री हैं, पहली बार विधायक, आपका शरण चाहिए, हमको काम चाहिए। मैं तो आगे काम कराता हूँ, भैया देखो इसमें लिखो, इसमें लिखो, भैया काम जरूरी है, भैया काम जरूरी है। तो मुख्यमंत्री हैं, हम विधायक हैं, वो प्रदेश के नेता है, हमारा फर्ज है उनसे मांगना। और जो भी क्षेत्र के हित में मैं उसके बाद जाता हूँ, उनसे मिलता हूँ और काम लाने का प्रयास करता हूँ। ऐसी कोई सौगात जो अगले चुनाव से पहले आप अपने क्षेत्र की जनता को देना चाहें, जो आपका भी सपना हो, क्षेत्र की जनता का भी हो, और आप उसको ऐसी सौगात को लेकर के ऐसी कोई बड़ी इच्छा है? क्योंकि मेरे क्षेत्र में 2 तहसील है और खैलानी बहुत से काम करने बाकी है। जैसे भी वहाँ बताना कि 10 करोड़ का 50 हॉस्पिटल का वो हो जाए। हमारे यहाँ 2 इथेनॉल है, बहुत से प्लांट खुलने वाले हैं। मैं चाहता हूँ हमारे क्षेत्र के बच्चों का, अभी तक हमारे क्षेत्र में शासकीय ITI नहीं है, अधिक बच्चे ITI लगते हैं वहाँ। बहुत जल्द मैं चाहता हूँ कि वाराणसी और खैलानी ITI खुल जाए। हमारे पर इच्छा यही है कि क्षेत्र में विद्युत व्यवस्था अच्छी हो, सड़कें अच्छी हो, नहरें अच्छी हो। नहरों की मरम्मत, नहरों काम नहीं हो रही है, तो नहरों की मरम्मत हो, नहरों की लाइनिंग हो, खेतों तक पानी पहुँचे,
हमारा किसान परेशान ना हो, उसको 10 घंटे दिन में बिजली मिले, एक साथ बिजली मिले। अभी वो बिजली मिल रही है, कम पैसे में उनको स्थायी कनेक्शन मिले, ये मैं चाहता हूँ। उसके अलावा मैं बहुत सी मांगे क्षेत्र में, मेरे शहर में नर्सिंग कॉलेज खुले, पशु चिकित्सा कॉलेज खुले, अच्छे पढ़ाई के अच्छे माध्यम हो, जिससे बच्चे पढ़े उनको रोजगार मिले। उसके पशु चिकित्सा कॉलेज रोजगार से लेकर के एक बात और सामने है कि आपके क्षेत्र में 2 बड़े एथेनॉल प्लांट है, मगर क्षेत्र के युवाओं को रोजगार कम दिया जा रहा है, बाहर के लोगों को लेके आया जा रहा है। मतलब एक अनुपात की बात करें तो 30 और 70%, 30% क्षेत्र के युवा है, 70% बाहर के, जो हमारी जानकारी। तो क्षेत्र के युवाओं को रोजगार क्यों नहीं दिया जा रहा है, जब क्षेत्र में बड़ी फैक्ट्रियां लग रही है, बड़े इंडस्ट्रीज आ रहे हैं? ये बात मैंने जो हमारी समाज में मीटिंग होती है वहाँ भी उठाया था, और विधानसभा में कहा था कि हमारे क्षेत्र में इथेनॉल प्लांट है और सरकार सुनिश्चित करे, कहीं भी कोई प्लांट खुल रहे हैं, जमीन हमारी, पर्यावरण हमारा हो रहा है, वहाँ पानी हमारा जा रहा है, रेत हमारी जा रही है, सब कुछ हमारा हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ, मैंने कहा था विधानसभा कि हमारी सरकार सुनिश्चित करे कि जहाँ भी प्लांट खुल रहे हैं वहाँ के स्थानीय लोगों को 70% रोजगार मिले। और जब ये बात मैं उसकी जो HR आती है प्लांट की, उससे बोलता हूँ कि मैं आपके प्लांट चेक करूँगा, मुझे स्थानीय लोग मिलना चाहिए, और मैं रिकमेंड करता हूँ। आप दौरा करते हैं? हाँ, कि मैं रिकमेंड करता हूँ उससे, दोनों HR जो भर्ती करते हैं कि हमारे, मैं आप चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्र के लोग, आसपास के लोग, चाहे बासी के आसपास लोग जाएँ, हमारे स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, जिले के लोगों को रोजगार मिले, परिवार के लोगों को रोजगार मिले, जिले लोगों को मिले, स्थानीय लोग। बाहर के लोग आने मतलब क्या, फिर प्लांट का मतलब क्या है? मैं किसान के साथ खड़ा था, खड़ा हूँ, खड़ा रहूँगा। ऐसी कोई सौगात जो अगले चुनाव से पहले आप अपने क्षेत्र की जनता को देना चाहें, जो आपका भी सपना हो, क्षेत्र की जनता का भी हो, और आप उसको ऐसी कोई सौगात को लेकर के, ऐसी कोई बड़ी इच्छा है? चूंकि मेरे क्षेत्र में 2 तहसील है और खैलानी बहुत से काम करने बाकी है। जैसे भी वहाँ बताना कि 10 करोड़ का 50-20 करोड़ का वो हो जाए। हमारे यहाँ 2 इथेनॉल हैं, बहुत से प्लांट खुलने वाले हैं। मैं चाहता हूँ हमारे क्षेत्र के बच्चों को, अभी तक हमारे क्षेत्र में शासकीय ITI नहीं है, अधिकतर बच्चे ITI लगते हैं वहाँ। बहुत जल्द मैं चाहता हूँ कि और रोशनी और खैलानी ITI खुल जाए। खैलानी में मैं गया था, मैराथन दौड़ थी, मैदान नहीं है वहाँ, इतने साल मैदान नहीं है। धन्यवाद विवेक पटेल जी, आपने तथ्यवाणी में समय दिया, आपने अपनी बात रखी, क्षेत्र के युवाओं की बात रखी, इसलिए तथ्यवाणी आपका आभार व्यक्त करता है। ये थे हमारे बीच में वाराणसी विधायक विवेक पटेल, जो युवा नेता भी हैं, नई सोच के साथ क्षेत्र में काम भी कर रहे हैं। तो नमस्कार, मैं मिलिंद ठाकरे, आप देख रहे थे तथ्यवाणी।